बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने कल जो स्टडी किया था उसमें हमने चैप्टर 3 में कुछ बेसिक ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो थे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं आपके एजुकेशनल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस पर्पज़ के लिए, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें कुछ हार्डवेयर के बारे में स्टडी करने लगे हैं। जो बेसिक हार्डवेयर स्ट्रक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमने लास्ट टाइम। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास मेन जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनपुट, उसके बाद है सिस्टम यूनिट और लास्ट है हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के और अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करने लगे हैं सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जैसे कि मैं इसको जूम करने लगा हूँ, आप नज़र आया आप लोगों को ताकि ये आप देखें ज़रा। ये आपका सिस्टम यूनिट है। ये भी एक सिस्टम यूनिट की तरह ही काम करता है। ये लैपटॉप का सिस्टम यूनिट है। ये जो एप्पल की सिस्टम है उनका यहाँ सिस्टम यूनिट है। इस तरह ये आपके पास जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आपके डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम सिस्टम यूनिट से पहले हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मैंने आप लोगों को शायद एक बात बताई थी कि जो कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज है वो बाइनरी है, 0-1 जिसे कहते हैं। जैसे आप लोगों की लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी है आप उसी को अंडरस्टैंड करें जो आप लोगों की लैंग्वेज है। अब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी है और डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो उसी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हैं तो आप उर्दू में अपनी रिप्रेजेंटेशन कराते हैं और जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है। और डाटा एनालॉग फॉर्म में भी होता है और डिजिटल फॉर्म में भी होता है। अब जो डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है, एनालॉग वाला वो डाटा होता है जो आपको कंटिन्यूसली चल रहा होता है। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें एनालॉग कंप्यूटर की, तो आप लोगों ने अक्सर ईसीजी करते हुए डॉक्टर को देखा होगा, वहाँ पे जो लाइंस चल रही थी वो कंटिन्यूस वैल्यू में चल रही होती है। लेकिन डिजिटल जो आप लोग ये नॉर्मली सिस्टम यूज़ करते हैं ये डिजिटल सिस्टम होती है और हमें 2 स्टेट्स होती हैं। या बाइनरी जैसे हम 0-1 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 2 स्टेट्स, एक 1 है और एक 0 है। अब यहाँ अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो बाइनरी डिजिट जो 0 है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में ऑफ को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक स्टेट जो है वो उसकी ऑफ है। जो 1 है वो ऑन को शो कर रहा है और यहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रिक स्टेट है वो 1 है। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात है तो 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब जो है वो ऑफ होता है। ये कुछ थोड़ी बहुत बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है नंबर की। ये इसको थोड़ा सा बाइनरी नंबर से कंबाइन ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट करेक्टर। अब यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो करेक्टर क्या बन रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी अगली एग्जांपल में आपको उस बात की डिटेल समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कीबोर्ड है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप कैपिटल टी लिखते हैं। कैपिटल टी लिखते हैं तो हमने बात की है कि जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डाटा होती है। तो अगर हम बाइनरी डाटा की रिप्रेजेंटेशन, तो हम इधर से जब टी लिखेंगे तो जो टी है वो कैसे वहाँ पे बाइनरी में लिखा जाएगा, तो ये स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस की टी करेंगे तो, तो क्या होगा कि ये कमांड जाएगी। अब हर कीबोर्ड की बटन के पीछे एक कोड होता है।
जिसे आस्की कोड कहती है, वो एक स्टैंडर्ड है। हर जो मर्जी कीबोर्ड हो उसके जो बटन ए है उसके पीछे अगर 95 है या 65 है, एक कोड उसे असाइन किया जाता है। जो भी बटन है सब बटनों के पीछे एक आस्की कोड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें सब बटनों को एक एक कोड दिया गया है। अब वो जो कोड है वो स्कैन होगा। जैसे ही हम कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे तो वो कोड स्कैन होगा और वो जो कोड है वो सिस्टम यूनिट के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पे सिस्टम यूनिट में पहुंचेगा तो क्या होगा कि उस बाइनरी कोड को, सॉरी, उस जो आस्की कोड है 95 है 65 है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी डिजिट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कन्वर्ट किया गया उस टी को आस्की कोड के अकॉर्डिंग बाइनरी कोड में 01010100, ठीक है। अब ये जो है अगले स्टेप के ऊपर ये जो बिट्स हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करेंगी कौन सा करैक्टर है किस जगह पे। इनमें से जैसे ये 2 4 8 बिट्स हैं, इनमें से 2 बिट्स ऐसी होंगी जो ये रिप्रेजेंट करेंगी कि वो टी किस प्लेस पे लिखा जाना है एलसीडी की, कुछ ये रिप्रेजेंट करेंगी कि उसका कलर क्या होगा, और कुछ इस बात की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगी कि हमारे पास वो वर्ड है क्या। ये होती है डाटा की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। अब जो सिस्टम यूनिट है वो कोई एक कंपोनेंट नहीं है, वो कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जैसा कि नाम से शो है, मदरबोर्ड है मीन जो सारे कंपोनेंट हैं उनका जो मदर है, ये जिस वो बोर्ड जिसके ऊपर वे कनेक्टेड हैं सारे के सारे, वो उनका मदरबोर्ड है। जैसे हम घर में होते हैं तो हम सारे के सारे अपनी अम्मी के साथ, अपनी वालदा मोहतरमा के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हम सारे कंपोनेंट जितने भी घर के हैं हमारी अटैचमेंट होती है। तो ऐसे ही वो तमाम कंपोनेंट जो कनेक्टेड हैं एक बोर्ड के ऊपर, वो जो बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट कनेक्टेड हैं उस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। अब दूसरा है प्रोसेसर। आपको पता है कि जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो एक स्मॉल सी चिप होती है जो हमारा जो टास्क है प्रोसेसिंग का, हम उसको उस प्रोसेसर की मदद से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सबसे पहले कुछ एक्सपेंशन कार्ड नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सीपीयू प्रोसेसर ये वाला नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको मेमोरी की रैम और रोम नज़र आ रही है, और ये आपको जो कंप्लीट ये सारा आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है। ये जो नीचे ये तमाम कंपोनेंट जिस सर्किट के ऊपर कनेक्टेड हैं वो उस सर्किट को हम कहते हैं मदरबोर्ड। अब एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन कार्ड क्या होती है, इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं हमारे लिए। अब ये उन्होंने कुछ चिप दिखाई है प्रोसेसर की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, सीपीयू की। ये जैसे इंटेल का सबसे पावरफुल सीपीयू होता है, जैसे कोर i3 कोर i5, डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट। जो आपका सीपीयू होता है उसको डिवाइड किया गया है 2 कंपोनेंट के अंदर। पहला जो कंपोनेंट है वो आपके पास कंट्रोल यूनिट है, और दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो आपकी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की, वो सारे का सारा उनको मैनेज करते हैं। सारे की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैनेज की जाती हैं किसकी मदद से, कंट्रोल यूनिट की मदद से। अब सबसे पहले होता क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, जो भी हम काम करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले एक साइकिल होती है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन हम करवाना चाह रहे हैं वो मेमोरी से फैच की जाती है। फैच की मदद से उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना,
उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना, डिकोड करना कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, उसके बाद एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको चला देना। और लास्ट स्टेप के अंदर जो है वो क्या होता है, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर देना। ये हमारा था आज के लेक्चर। इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे क्यूरी कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।